हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टरो में। तो आज हम देखने वाले हैं कि माँ तारा आपके लिए कैसी ब्लेसिंग्स ला रही हैं, वो आपको कैसी गाइडेंस देना चाह रही हैं। यहाँ आपके पास दो कार्ड्स हैं। ये मेरी ओरेकल डेक बनाई हुई है, मेरे खुद के हाथ से बनाई हुई है। ये ओरेकल डेक 1 है, ये ओरेकल डेक 2 है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस इस वाले ओरेकल डेक से मिले तो इसे पिक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस इस वाले ओरेकल डेक से मिले तो इसे पिक करिएगा, या फिर आपको इन दोनों में से जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर्स में भी आप जा सकते हैं। ये आपकी पिंक कलर रह गई और ये आपकी ब्लैक कलर है। ठीक है, इनमें से हम चैनल मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मेरी कुछ हैंडमेड कार्ड्स और बनी हुई है। ठीक है, तो इनमें से भी हम कुछ चैनल मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो डेक है, ये भी मेरी हैंडमेड डेक है। तो इनमें से किसी एक को जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, या आपको चाहिए कि इनमें से जो भी डेक से आपको एडवाइस या गाइडेंस की ज़रूरत है, उसे पिक कर लीजिएगा। तो यहाँ आपके पास दो डेक हैं। ठीक है, ये डेक 1 करते हैं और ये डेक 2 करते हैं। तारा माँ का ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए कोई भी एक डेक सेलेक्ट कर लीजिएगा। हेलो पायलवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये प्यारी सी पिंक वाली ओरेकल डेक सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि आपकी कैसी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। माँ तारा की तरफ से कैसी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी आपको एक कार्ड दिखाने वाली हूँ। वो है ये वाली। मैं ब्लेसिंग की रीडिंग कर रही हूँ और ब्लेसिंग की कार्ड आपके लिए आई है, जो कि आपकी कंफर्मेशन है कि ब्लेसिंग आप पे काम करेगी। आपके ऊपर ब्लेसिंग की कार्ड भी आ गई है, तो माँ तारा ने आपको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है ना। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आई है। और मैं इन शॉर्ट सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं काफ़ी मैच्योर एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6, मतलब इतनी सारी आपकी मैच्योर एनर्जी है ना। मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में ना बहुत 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 सारी स्ट्रगल्स रही है। बहुत स्ट्रगल्स रही है, अपनों से भी स्ट्रगल्स रही है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, अपनों से भी प्रॉब्लम्स आई है, और आपके खुद के दिमाग से भी आपको बहुत सारी आपके लाइफ में कन्फ्लिक्ट आई है, जहाँ आपके खुद के दिमाग से बहुत लड़ना पड़ा है, बहुत ज़्यादा फाइट बैक करना पड़ा है आपके खुद के दिमाग से। क्योंकि आपने जो कार्ड भी सिलेक्ट किया था, फाइट फॉर इट, तो आपको ना फाइट फॉर इट वाली आपने कार्ड सेलेक्ट की है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना कोई भी चीज़ आपको बहुत इजीली नहीं मिल गई है। आपको बहुत फाइट करनी पड़ी है। नॉर्मल स्ट्रगल से ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, और आप अब भी करते हैं, है ना। आप अब भी करते हैं, आप रुकते नहीं हैं। आप थकते हैं पर आप रुकते नहीं हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप में से बहुतों के लिए कि आपने बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल की है, उसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत सारी स्ट्रगल की है। मैं कार्ड शफल करने की आपके नीचे वाली जो डेक थी, उसमें जो लास्ट कार्ड है वो आपकी ये आई है, रिग्रेट वाली मैं देख पा रही हूँ कार्ड। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना फाइनली वो जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी ना, उससे आप ओवरकम करने वाले हैं, उनसे आप लेसन सीखने वाले हैं, और एक मैच्योर पर्सन होने वाले हैं। एक ऐसे मैं देख पा रही हूँ आप ना काफ़ी इनोसेंट हुआ करते थे, या अभी भी है। तो आप काफ़ी इनोसेंट थे, जिसको प्यार करते हैं, काफ़ी सच्चे मन से प्यार करते हैं, अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं आप, जिसकी वजह से आपको बहुत 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 सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ी है। मैं वो देख पा रही हूँ। बहुत सारे लाइफ में धोखे मिले हैं, बहुत सारी आपने रॉन्ग चॉइसेस नहीं की, पर ना औरों ने प्रूव कर दिया या सिचुएशन ने प्रूव कर दिया कि क्यों आपको उनको सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं एक वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत अब आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है, पहले इसकी बात करते हैं। आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आने वाली है कि वो जो इनोसेंस में आप जो डिसीजंस लेते थे ना, आप उससे रिकवर करने वाले हैं, उससे ग्रो करने वाले हैं, और एक काफ़ी मैच्योर एनर्जी आप बनने वाले हैं, काफ़ी मैच्योर सोल बनने वाले हैं, काफ़ी मैच्योर इंसान बनने वाले हैं, जो चीज़ों को पहचानेंगे, लाइफ में चीज़ों को पहचानेंगे। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, वो आपके सामने इतनी छोटी होने वाली है, इतनी छोटी आपको लगेगी आपके सामने, बिकॉज आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। मैं वो देख रही हूँ।
तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं, आपके साथ आपके माँ तारा आपके साथ है, आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जहाँ पे अगर कोई आपके साथ गद्दारी कर रहा है या कोई सिचुएशन आपके फेवर में काम नहीं करने वाली है, आपको तुरंत पता लग जाएगा। और क्यों पता लगेगा? बिकॉज आपने आज तक जो भी स्ट्रगल्स की है उससे आपने एक लेसन सीखी है। ये चीज़ आपको ना ग्रो करने में हेल्प करने वाली है। तो मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोग ना अपने आज से 1 से 2 से 3 साल पीछे अपने आप जैसे थे, जितने इनोसेंट आप थे, उससे देख के सोच के कभी कभी आश्चर्य होते हैं कि मैं तो इनोसेंट था या मैं तो इनोसेंट थी। मैंने इनोसेंस में बहुत सारे डिसीजन ली, पर लोग मुझे कैसे धोखा दे दिए, ये सिचुएशन मुझे कैसे धोखा दे दी। क्या किसी को ये नहीं समझ आया कि आउट ऑफ इनोसेंस मैंने ये सारे डिसीजंस लिए, मैंने इतना प्यार किया लोगों को, मैंने इतने प्यार से सब चीज़ों को समेटा और लोगों ने सारी चीज़ें ऐसे बिखेर के रख दी। तो मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। आप काफ़ी मैच्योर होने वाले हैं लाइफ में, काफ़ी ना लोगों को समझ पाएंगे, लोगों को समझ पाने वाली शक्ति ना आपके अंदर आ रही है, मैं वो देख पा रही हूँ। आपके साथ आपकी जितनी भी, मैं यहाँ पे कार्ड के थ्रू ही दिखाती हूँ, ये जो आप ब्लैक कैट देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कैट जो देख रहे हैं, ये आपकी स्ट्रगल्स है, ये आपकी लाइफ की दिक्कतें हैं। आपने आज तक जितनी भी प्रॉब्लम आपने झेली है ना, वो है, उससे आपने कैसे साइड में रखा है। देखिए, आप उससे सीखते हैं, आप उससे ऐसा नहीं कि आप अपने जो डार्क पास्ट है ना उसे आप नफरत करते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी देख पा रही हूँ, किसी ना किसी तरीके की आपके लाइफ में रिग्रेट ज़रूर रही है ना, किसी भी चीज़ की। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत प्यार कर दिए, या फिर अपनी वर्क लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे आपने डिसीजन लिया जो कि नहीं लेनी चाहिए थी, या आपने सोचा कि वो चीज़ आपको फलेगी, वो चीज़ आपकी, पर नहीं फैल पाई। तो यहाँ आप देख रहे कितनी मैच्योर लेडी है, कितनी एक ऐसी लेडी यहाँ पे बैठी हुई हैं जो जिनको पता है कि वो केयरिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा लविंग है, पर उनको ये भी पता है कि लोगों में एक अपने ऊपर जो कमांड आता है ना, वो कैसे रखना है। तो आप खुद को कंट्रोल करना सीखेंगे, आपके अंदर वैसी एनर्जी काम करेगी कि आप खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखेंगे। यहाँ याद रखिएगा, आप हार्टलेस नहीं हो रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ आप हार्टलेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे आप एक और एक चीज़ में दिखाती हूँ, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे दो, अगर आप देख पा रहे हैं, 2 शेर उनको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। और ये जो शेर है ना, ये आपकी कॉन्फिडेंस है, ये आपकी लाइफ लेसन है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखी है। ये जो कैट है ना, इसे मैं आपकी वो डार्क पास्ट मानती हूँ, या वो स्ट्रगल्स मानती हूँ, या वो सारे ट्रबल्स मानती हूँ जिन्होंने आपको लाइफ में बहुत तकलीफ पहुँचाया है। आपने एक साथ उनको समेटा है, समेट के समझा है लाइफ में कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, और आप उसको ना अपने साथ कैरी करके चलने वाले हैं, है ना। आप उसको अपने साथ कैरी करके चलने वाले हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी, इतनी शक्ति आएगी कि आप लोगों को पहचान पाएंगे, आप लाइफ में ना सही डिसीजन ले पाएंगे। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। तो वैसी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना धीरे धीरे लाइफ की ये जितनी भी स्ट्रगल है उसको ना फेस करते करते एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ लोग आपसे एडवाइसेस लेने के लिए आते हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि लोग आपसे एडवाइसेस लेने के लिए आएंगे, एक आपको एक वैसी पोजीशन में देखते हैं, एक वैसी जगह पे देखते हैं जहाँ वो आपको इतना सामर्थ्य मानते हैं कि आप जो डिसीजन लेंगे लाइफ में वो बहुत सही देने वाले हैं। तो आप एडवाइस काफ़ी सही देने वाले हैं, मैं वो देख पा रही हूँ। लोगों को आपकी कही हुई बातें बहुत अच्छी लगने वाली है। आप अपनी लाइफ की जो स्टोरीज जो लोगों को सुनाते हैं ना, कि आपने कितनी लाइफ में स्ट्रगल की और आपने क्या सीखा है, वो चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। और काफ़ी लोग आपको लेके ना बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ, माँ तारा आपके अंदर धीरे धीरे एक स्थिरता ला रही हैं। तो आज तक आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे थे, जितनी भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलती कि स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, राइट, पर उस स्ट्रगल के साथ जो उनका जो सामना है ना, वो करना आप सीख रहे हैं। मैं वो देख पा रही हूँ कि जो स्ट्रगल्स जब आपके लाइफ में इतनी बड़ी सी लगती थी ना, अब वो इतनी छोटी लगती है। आप
आप इतने ज़्यादा मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं या हो रहे हैं कि ये सारी ट्रबल्स आपकी लाइफ में ना इतनी छोटी सी है, आपको पता है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, तो मैं इससे निकल जाऊंगा। तो वैसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एक स्टिलनेस आपके लाइफ में आ रही है, मैं वो देख पा रही हूँ। एक स्थिरता, आपके दिमाग में एक स्थिरता आने वाली है, आपके मन एक बहुत तरीके से शांत हो सकता है, मैं वो देख पा रही हूँ। और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब अब ना मैं देख पा रही हूँ यहाँ आपकी ना डर नहीं है लाइफ में किसी भी चीज़ को करने के लिए, या किसी भी आपने एक्चुअली इतना धोखा खा लिया है ना लाइफ से कि अब आपको डर नहीं है। अब आप सोचते कि अब इससे बुरा मेरे साथ हो ही क्या सकता है। तो वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि इससे बुरा अब क्या हो सकता है। मैं सीख चुका हूँ या मैं सीख चुकी हूँ लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, अब आप उसको अवॉइड करते हैं, अब वो आपके लिए कुछ नहीं है। तो वैसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। मैं देख पा रही हूँ आप कभी कभी बहुत इनोसेंट एनर्जी थे, आप बहुत 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 मासूम से आप इंसान थे जिन्होंने बहुत सच्चे मन से जो भी किया है बहुत सच्चे मन से किया है ना। पर आपको वो चीज़ इतनी फल नहीं पाई, एंड धीरे धीरे वो चीज़, उन सारी चीज़ों ने ना आपको स्ट्रॉन्ग किया है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं, रात रात भर आप रोते थे अपनी कि आपकी वो इनोसेंस है ना कोई नहीं समझ पा रहा है। मैं बहुतों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपने कुछ भी लाइफ में काम किया वो आउट ऑफ इनोसेंस किया, पर लोगों ने उसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। इसलिए आपको बहुत रिग्रेट रहा है लाइफ में कि आपको जितना खुद को लेके रिग्रेट नहीं है उतना आप ना दूसरों के ओपिनियन को लेके बहुत रिग्रेट करते हैं कि दूसरे मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, उनको तो पता था ना कि मैं काफ़ी इनोसेंट हूँ। तो मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। बट देन फाइनली आप उस चीज़ से ओवरकम करने वाले हैं, आप उस चीज़ से निकलने वाले हैं जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जी है। मतलब ये एक इतनी खूबसूरत एनर्जी है ना जहाँ एक इंसान इतना मासूम होता था और उसको इतना ज़्यादा लाइफ में ट्रबल आता था, और फिर धीरे 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 करके वो एक तकलीफ़ है आपकी लाइफ में। मैं नहीं कहती कि आपकी लाइफ में तकलीफ़ नहीं है, पर उन सारे तकलीफ़ों ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। यहाँ आपने स्ट्रगल किया है पर आप खुद को स्ट्रॉन्ग भी बना के चले हैं लाइफ में। और यहाँ आपकी सेंस मैंने आपको पहले दिखाया है कि आपकी ब्लेसिंग की कार्ड आई है। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अपने लाइफ को लेके, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। मतलब लाइफ में कुछ भी आ जाए आप उसे कर लेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप उसे कर लेंगे। आप डरते नहीं हैं किसी भी सिचुएशन से, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। एंड सिंस माँ तारा की ब्लेसिंग आपके साथ है, मैं देख पा रही हूँ कि एक वक्त भी आपकी लाइफ में आया था जब आप काफ़ी अकेला फील कर रहे थे, है ना, काफ़ी अकेला फील कर रहे थे। लाइफ में आपकी कोई भी नहीं था आपको संभालने के लिए, आपने खुद को समेटा है और आज आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देख रही हूँ जो कभी बहुत इनोसेंट हुआ करती थी। और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अपसेट भी कर रही है, पर बहुत आपके लिए ना मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आपने इतना स्ट्रगल करने के बाद आज लाइफ में आप इतना इतना खुश हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि चीज़ आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो आपकी इनोसेंस थी, पर उस इनोसेंस में आप क्या करते थे, उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते थे जो आपके लिए थे ही नहीं। पर अब आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, पर आपको पता है आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट कौन है या क्या चीज़ आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। मैं वो देख पा रही हूँ। और आप ऐसी एनर्जी, आपके लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग काम करेगी कि आप इतने सामर्थ्य रहेंगे कि आप समझ पाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक स्थिरता आएगी आपके दिमाग में। मैं ये नहीं कहती कि आपके लाइफ में स्थिरता एकदम एक बार में आ जाने वाली है, वैसे नहीं होगा, ओके। पर आपके दिमाग में एक स्थिरता आ रही है, आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम का डट के सामना करूँगा। प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम का एक वॉरियर की तरह डट के सामना करूँगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम से घबराने वाला नहीं हूँ। मेरे प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में उथल पुथल नहीं मचा सकते हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और यहाँ पे एक मैं आपको पहले से ही कह रही थी कि आप काफ़ी इनोसेंट सोल थे, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा मासूम थे आप, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा मासूम थे, उससे अब जाके आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने हैं। तो एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जो कि मुझे कार्ड भी बता रही है कि एक तरीके की आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जहाँ आप लाइफ में ना
लिटरली थकने के बाद, जब आप सारी जो जो आपकी जितनी भी होप थे ना, उन सबको आपने गिव अप कर दिया था। ऐसी फेज़ आई थी, मैं वैसे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। वो फेज़ आने के बाद आपने जो खुद को समेटा है ना, बहुत खूबसूरती से समेटा है। तो वैसी कार्ड्स आ रही है आपको, वैसी ब्लेसिंग काम करेगी। आप चीज़ों को पहचान पाएंगे कि आप पहचान रहे भी हैं आप, कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। मैं बहुतों के लिए वर्ल्ड टूर भी देख रही हूँ किसी ना किसी तरीके की। आप अगर अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो फाइनली आप जा रहे हैं। बहुतों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि जिस जगह पे आप रहते हैं, सपोज़ आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा मेजर हुआ है जो कि ना अब आप उस जगह पे बिलोंग नहीं करते हैं, आप उस जगह पे रहना नहीं चाहते। आप अपनी ना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी सिटी, कंट्री, स्टेट कुछ भी चेंज करना चाहते हैं। आप पुराने लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। मैं वो देख रही हूँ। एंड सिंस ब्लेसिंग की कार्ड आई है, तो आप अपनी लाइफ में ना जो भी चाहेंगे वो हासिल करने वाले हैं। पर उसके लिए आपकी ऑब्वियसली आपकी काम भी है ना, आपकी मेहनत भी है। पर आप जो भी चाहेंगे वो हासिल करने वाले हो। आप इतने सामर्थ्य भी बनने वाले हैं कि लोग अगर आपके पास हेल्प मांगने के लिए भी आएंगे ना, तो आप ना बहुत गिविंग होने वाले हैं। मतलब आप सबकी हेल्प कर पाएंगे। जिनको हेल्प की ज़रूरत है आप वो उनकी हेल्प भी करेंगे। पर साथ में ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप हेल्प करेंगे। आप पहले भी हेल्प करते थे, आप पहले भी प्यार करते थे, तो इस बार भी आप हेल्प करेंगे। पर इस बार की हेल्प पता है कैसी रहेगी? इस बार की हेल्प ऐसी रहेगी जहाँ पे कि आपको अपनी जो लाइन आपने ड्रॉ करना सीख ली है कि मुझे हेल्प ज़रूर करना है लोगों का। जो नीडी है, जिनको मेरी मदद चाहिए, मैं हेल्प करूँगा, पर मैं उनसे इमोशनली अटैच नहीं होऊंगा। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस हैं, चैनल मैसेजेस क्या है, आपको कैसी गाइडेंस की ज़रूरत है लाइफ में और थोड़ा आगे करने के लिए, लाइफ में और अच्छे प्रोग्रेस करने के लिए। बिकॉज मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ। 3 कार्ड्स निकल भी गई है। ग्रो एंड ग्लो की कार्ड आई है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड्स आई है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। आपको ये दिख रही है क्या? हाँ, तो प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन की कार्ड आई है। यहाँ पे एक डायमंड है। ग्रो एंड ग्लो, जो कि आप कर रहे हैं, आप लाइफ में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं एंड आप ग्लो भी कर रहे हैं ना, आप ग्लो कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है आपके लिए, अब आपको पता है कि आपके लिए लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, कैसे लोगों के साथ रहना है, नहीं रहना है, किन को फ्रेंड्स बनाना है, किन को नहीं बनाना है। अकेले भी रह जाएंगे कोई बात नहीं, पर गलत इंसान के साथ आपको नहीं रहना है। आप वो चीज़ सीख चुके हैं। और यहाँ पे है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। तो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में ना लोग काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ करते थे, जो कि मैंने आपको कहा भी है कि आप काफ़ी इनोसेंट हुआ करते थे। पर आप आउट ऑफ इनोसेंस आपने कुछ लाइफ में ऐसी डिसीजंस ली है जो कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हैं, राइट? तो आप कहीं ना कहीं उनको चाहिए कि आप परफेक्टली लाइफ में डिसीजंस लें। पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ठीक है, कि लाइफ में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लाइफ में प्रोग्रेसिव होना ज़रूरी है ना। लाइफ में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस के साथ आप परफेक्ट होते हैं। एक बार में आप परफेक्ट नहीं होते हैं। तो लाइफ में कुछ भी ऐसी बात है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको तकलीफ़ पहुंचाती है, या आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी डिसीजन है जो कि आपको तकलीफ़ पहुंचाती है और आपको लगता है कि काश मैं फ्लैशबैक आती है, काश मैं अपने पास्ट में जाता, उसे करेक्ट करता। कोई ज़रूरत नहीं है बाबा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। आपने अपनी लाइफ के, अगर लाइफ में कुछ भी ऐसी डिसीजन ली है, कोई भी डिसीजन जो कि आपके लिए सही नहीं थी, अगर आपने उससे लेसन सीखा है और उस लेसन को सीख के अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वही आपकी जीत है। ठीक है, वही आपकी जीत है, ये बात याद रखिएगा। और आपकी लाइफ में और आपकी आई है स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। देखिए, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चीज़ मैं यहाँ इस कार्ड्स में भी देख पा रही हूँ कि आप लाइफ में एक बार में आपने चीज़ें नहीं सीखे हैं। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ा है, तब धीरे 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 करके सीखे हैं। कुछ गलत हुआ है, ठीक है, उससे आपने कुछ सीखा, फिर लाइफ में आगे बढ़े, तो आपने मूव ऑन किया है। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आया था जहाँ पे कि आप एकदम ब्रेक डाउन जिसे कहते हैं, इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाना, वो चीज़ हुआ था। पर आपने प्रोग्रेस किया है, आपने प्रोग्रेस किया है, धीरे धीरे करके लाइफ में सीखा है। और आपको ये एडवाइस भी मिल रही है और गाइडेंस भी मिल रही है कि अब भी आपको धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करना है लाइफ में। आपको धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करना है, एक बार में चीज़ें हासिल नहीं होती है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ओके,
प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अगर आप एक डायमंड को भी देखेंगे तो डायमंड पहले कोयला रहती है, उसके बाद वो तपने के बाद एक डायमंड बनती है, राइट। तो उसकी वैल्यू एक बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा तपने के बाद ही उनको मिलती है। डायमंड की वैल्यू तभी आती है, एक कोयले की वैल्यू बहुत तपने के बाद बनती है ना। तो वही आपको कहा जा रहा है कि प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्ट नहीं होना है, प्रोग्रेसिव बनना है लाइफ में। एंड ग्रो एंड ग्लो, आप ग्रो भी करेंगे और आप ग्लो भी करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अभी ऐसी एनर्जी आ रखी है जहाँ आपने सीखा है, पर आप ना कहीं आपकी रिग्रेट ज़रूर है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ ज़रूर होती है। पर थोड़े टाइम, आज से कुछ टाइम बाद ना आप इन्हीं सारे चीज़ों को लेके ना ग्लो करने वाले, मतलब बहुत हैप्पी होने वाले हैं। तो जब आप एक वो जो लाइन, आप ऑब्वियसली एक लाइन आपने ड्रॉ करना सीखा है, पर आगे भी ना आपकी वो जो ग्लो है ना, आपकी जो चेहरे की जो चमक है या आपकी वो जो हैप्पीनेस है ना, वो कहीं ना कहीं आपने उसको ना दबा के रख दिया है। तो आगे लाइफ में बहुत ग्रो करने वाले हैं आप, आगे बहुत जल्दी सीखेंगे कि अगर मैं अपने इन ऐसी सिचुएशन से जो कि मुझे सर्व नहीं करती, ऐसे लोग जो मुझे सर्व नहीं करते, अगर उनसे मैं दूर रहता हूँ, ठीक है मैं अकेला हूँ, ठीक है कोई बात नहीं मैं अकेला हूँ, पर मैं खुश हूँ, वैसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। मैं रैंडमली एक पिक करूँगी, एक और एक्चुअली मैं 3 पिक करने वाली हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपकी 3, तो देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत कार्ड्स आई है। सबसे पहले आपकी आई है, ये दिख रही है क्या आपको? सबसे पहले आपकी कार्ड आई है फॉरगिवनेस की, आई है फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिवनेस, खुद को, मैं यहाँ मोस्टली आपकी खुद की एनर्जी देख पा रही हूँ। चलिए पहले मैं एक करके आपको कार्ड दिखा देती हूँ। देखिए, आई स्टिल टेस्ट द पास्ट, है ना, आई स्टिल टेस्ट द पास्ट की कार्ड आई है। और आई है द ओनली फॉरएवर इज विथ योरसेल्फ। ओके, द ओनली फॉरएवर इज विथ योरसेल्फ। तो देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड्स आई है। और मैं आपको पहले कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपके पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत 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 ज़्यादा रिग्रेट में हैं। और आपकी पहली कार्ड भी आई है फॉरगिवनेस की। फॉरगिव करना सीखे, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को फॉरगिव करना सीखे, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, या अगर आपको लगता है कि किसी भी रीज़न से आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लिया है, फॉरगिवनेस आपको फॉरगिव करना होगा, खुद को करना होगा, उन सारे लोगों को करना होगा जिनसे भी आपको निकलना होगा अपने पास्ट से। बिकॉज वो ये भी कार्ड आई है कि आई स्टिल टेस्ट द पास्ट, मतलब कि आपको अभी भी अपने पास्ट कि जो भी आपके पास में हुआ था ना, आप उससे निकल नहीं पा रहे, आप उससे भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, पास्ट में जो भी हुआ ना, हम अपनी मेमोरीज को इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पर हम अपने पास्ट को लेके प्राउड ज़रूर फील कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब हम ऐसा ज़रूर फील कर सकते हैं कि ठीक है, पास्ट में क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं उस वक्त इनोसेंट था या मैं उस वक्त इनोसेंट थी, मैंने लाइफ में जो भी डिसीजन लिया किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी सिचुएशन से रिलेटेड, कोई बात नहीं, पर मैंने अपने पास्ट से एक लेसन ज़रूर सीखा है ना। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं वैसी कोई भी मिस्टेक, चाहे अगर वो गलत इंसान पे ट्रस्ट करना हुआ या गलत सिचुएशन पे ट्रस्ट करना हुआ या अपने हाथों कुछ गलती हुई है, उन सब से मैंने एक लेसन सीखा और मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और मैं बहुत 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 प्राउड फील करता हूँ। तो वैसे आपको करनी पड़ेगी, है ना। एंड यहाँ पे देखिए, द ओनली फॉरएवर इज विद योरसेल्फ। तो अगर आप लाइफ में अकेला फील करते हैं, जो कि आप करते हैं, मैं काफ़ी स्ट्रांगली एनर्जी देख रही थी कि बहुत 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 मैच्योर एनर्जी है, पर आप लाइफ में अकेला फील करते हैं। तो अगर आप लाइफ में अकेला फील करते हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि द ओनली फॉरएवर इज विद इन योरसेल्फ। आप खुद के लिए अपनी फॉरएवर है, समझ रहे हैं ना आप, कि द ओनली फॉरएवर इज विद योरसेल्फ। इस लाइफ में हर वो इंसान जो आपकी लाइफ में आया है, वो कभी ना कभी आपको छोड़ के जाएगा। कुछ लोगों की मजबूरी होगी, कुछ लोग आपको धोखा देंगे, है ना, पर आप अपने लिए हमेशा खुद के लिए खड़े रहेंगे। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। तो अगर आप अकेला भी फील करते हैं ना, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी डिवाइन पावर है, आपके साथ आपकी डिवाइन फोर्सेस है। एंड माँ तारा भी आपको मैसेज दे रही है कि आप अपने खुद के लिए काफ़ी है। हर वो इंसान जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको प्यार नहीं करते हैं, एक ना एक बार वो अपनी हमारी लाइफ से वो जाने वाले हैं, राइट।
तो हमें अपने अंदर देखना है, अपने अंदर वो जो अकेलापन फील कर रहे हैं ना, हमें खुद से वो खालीपन को फिल करने की ज़रूरत है। वो कैसे करेंगे आप? खुश होके करेंगे। वैसे लोगों को प्यार करना है, सबको प्यार करना है, पर खुद को उसके लिए कष्ट नहीं पहुंचाना है, ठीक है? तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पालतू, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये प्यारी सी ब्लैक ओरेकल डेक सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि माँ तारा का आपके लिए क्या संदेश है, आपको कैसी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और आपको कैसी गाइडेंस मिलने वाली है और क्या चैनल मैसेजेस है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये डेक सेलेक्ट की है और कार्ड में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? यू मस्ट लर्न अ न्यू वे टू थिंक। नई तरह से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है और मैं देख पा रही हूँ क्यों। मैं देख पा रही हूँ आपने ये जो डेक सेलेक्ट किया है, कार्ड्स ने खुद ही आंसर दे दिया है कि वाई यू मस्ट लर्न अ न्यू वे टू थिंक। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लाइफ में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट में थे। आप बहुतों के लिए मैं फिनेंशियल तंगी भी देख रही हूँ, किसी न किसी तरीके की फिनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरीके की कन्फ्लिक्ट में हैं, किसी तरीके की कन्फ्यूजन में हैं। अपनों से जंग जितना नहीं लड़ रहे हैं उतनी अपनी ना मैं एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन से जंग लड़ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुतों के लिए आपकी बिजनेस में बहुत सारी ट्रबल्स चल रही है, मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रात भर आपको नींद भी नहीं आती है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, हर चीज़ आप कोशिश करते हैं कि यहाँ से ठीक होगी, वहाँ से ठीक होगी, ये करते हैं, वो करते हैं, सक्सेस मिलने का नाम नहीं ले रही है, मैं वो देख पा रही हूँ। अगर आप सक्सेस की तरफ जाते भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खींच लेते हैं, है ना, आपकी प्रोग्रेस रोक लेते हैं, ऐसी सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको पीछे हट जाना पड़ता है, ठीक है? इस वजह से मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, दिमाग आपका शांत नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्या करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ, चलता रहता है ना? वैसे ही है कुछ लोगों के लिए। मैं देख पा रही हूँ मैं एक्चुअली यहाँ बहुत ज़्यादा आपकी बिजनेस से रिलेटेड देख पा रही हूँ, पर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं अपनों से चोट खाए हुए हैं, पर बहुत स्ट्रांगली मैं आपकी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ। बहुत स्ट्रांगली मुझे आपकी बिज़नेस की एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ बिज़नेस में बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही थी जो कि आपकी सॉल्व होने वाली है ना, आपकी सॉल्व होने वाली है, ठीक है? तो आपकी सॉल्व होने वाली है बिकॉज आपके कार्ड के लास्ट जो आपकी कार्ड आई है डेक की, वो आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ रहेगी, ठीक है? आपकी लक आपके साथ रहेगी। अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में आप बेस्ट क्या अपनी आइडिया यूज़ कर सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ रहेगी, माँ तारा की ब्लेसिंग आपके साथ है। आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो आपके बीच में रुकावट बन रही है। और मैं ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि द डेविल की कार्ड आई है जो कि मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो आपने अपनी लाइफ में आप किसी ना किसी तरीके की एडिक्शन में हैं। अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, वो आप अच्छे से जानती हैं कि आप किस तरीके के एडिक्शन में हैं, ठीक है? तो किसी तरीके की एडिक्शन में है, किसी तरीके की आपकी ऐसी आदत है जो कि आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है, जिसके वजह से आप चाहे लाइफ में जितना भी स्ट्रांग बने, आपको ना वो कहीं ना कहीं से तोड़ दे रही है। तो आपकी खुद की एक बनाई हुई रीज़न है जो आपको खुद से तकलीफ पहुंचा रही है, तोड़ दे रही है एक तरह से। तो मैं वो देख पा रही हूँ, जो आप अपनी एडिक्शन को, आप अपनी आदत को, वो आदत कुछ भी हो सकता है अगर मैं जॉब लाइफ से बात करूँ तो हो सकता है कि आप अपने काम में टाइम से नहीं जाते हैं, या अगर जाते भी हैं तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उतना काम नहीं करते हैं जितना आपको करना चाहिए। वैसे देख पा रही हूँ अगर मैं आपकी लव लाइफ में बात करूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में आपने किसी न किसी तरीके की एक एडिक्शन बना रखी है। बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ एक tariके की चेन में है जहाँ पे आप गलत इंसान को ट्रस्ट कर देते हैं और वही चीज़ आप कंटिन्यू करते रहते हैं। सो यू मस्ट लर्न अ न्यू वे टू थिंक, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे द डेविल की कार्ड आई है जो मुझे कंफर्म कर रही है। मैं देखिए यहाँ मैं सच बताऊँगी, मोस्टली मैं आपके फिनेंशियली मैं आपके ये एरिया पकड़ पा रही हूँ ज़्यादा,
कि मैं आपकी फ़ाइनेंशियल ग्रोथ आपकी कहीं न कहीं रुकी हुई है, जो कि आपकी वजह से रुकी हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं देख पा रही हूँ बहुतों के लिए, कि आप ज़िद्दी बने बैठे हैं कि मैं अपने बिज़नेस में ऐसी ही चीज़ें यूज़ करूँगा, ऐसी ही टेक्निक्स यूज़ करूँगा, ऐसे ही आइडियाज़ यूज़ करूँगा, वो काम करे नहीं करे मुझे ऐसे ही चलना है। तो मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है यहाँ पे। देखिए, एक बात आप याद रखिएगा कि फॉर्चून आपके साथ तभी काम करती है जब आप उसके लिए काम करते हैं, ठीक है? तो आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको परेशान कर रही है। ओके, वो आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी आदत है जो आपके बिजनेस या आपकी फैमिली के बीच खड़ी हो रही है। या मैं मोस्टली आपकी ही एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ तो ऐसा है पाल्टू, आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो कि कंटिन्यूस एक चेन बना हुआ है जिसको आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, राइट? तो वो जो कंटिन्यूस चेन बना के रखे ना, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। या कुछ ऐसी एडिक्शन है जिसको आपने अपने लाइफ में उसके साथ आप कैरी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकती है। वो आपको पता है कि क्या ऐसी एडिक्शन है जो आपकी लाइफ में आपके ऊपर हावी होके रखी है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो आदतें हैं, एडिक्शन है, उसे हमें हावी नहीं करने देना है। नहीं करने देंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ काम करेगी। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अगर ये जो एरिया है ना, अगर आप ये पहचान जाते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। एंड ठीक द डेविल के नीचे द हर्मिट की कार्ड आई है, जो कि मुझे बता रही है कि आपको बहुत बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको सोचने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत डायरेक्टली आपको आंसर मिल रही है कि सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी आदत है जो आपके और आपके लाइफ के बीच आके रखी है। उससे सोच समझ के उसको अपनी लाइफ से ना फेंक देने की ज़रूरत है। हटा दीजिए, वो आपके लिए है नहीं, ठीक है? तो उसे हटाने देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप देखिए, आप इस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं। मैं यहाँ दो एनर्जी देख रही हूँ। एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी जगह गड़बड़ चल रही है, आप उससे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आपको वो जगह सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये जो भी आपकी लाइफ में कोहराम मच रखा है ना, ये जो एनजाइटी डिप्रेशन में जो रहते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते। मैं बहुत स्ट्रांगली ये भी पिक कर पा रही हूँ कि सिंस आपके बहुतों के लिए मैं ये स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ कि सिंस आपकी लाइफ में फिनेंशियली एक स्टेबिलिटी नहीं आ रखी है, जिसकी वजह से आप सोने के लिए, आपकी नींद नहीं आती है, सोने के लिए किसी ना किसी तरीके के नशे में आ गए हैं। अब वो नशा कुछ भी हो सकता है नींद की जो गोलियां हैं वो आप ज़्यादा मतलब बिना उस टैबलेट की आपको खाए हुए बिना उसकी नींद नहीं आती है। तो आपको नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ की एडिक्शन ले रखी है, या कुछ तो ऐसी एडिक्शन ले रखी है। स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, कुछ ऐसी एडिक्शन आपने ले रखी है इस चीज़ से निकलने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमें अपने दिमाग को एक दिमाग में ना कोहराम नहीं मचाना है। लाइफ में तो ऑलरेडी कोहराम मच रखी है, अब दिमाग में भी कोहराम मच रखेगी तो हम लाइफ को कैसे सुलझाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। हमारे दिमाग के अंदर अगर कोहराम मच रखी है तो हम बाकी सारे एरिया को नहीं देख पाएंगे ना। हमें वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है? वो चीज़ हमें नहीं करना है। तो पहचानने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रांगली ये मुझे एनर्जी आ रही है कि उस जगह को पहचानने की ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके दिमाग में जो भी हलचल मची हुई है ना, वो सारी सॉल्व होने वाली है। काफ़ी स्ट्रांगली आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ फिनेंशियली आप बहुत 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 प्रॉस्परस होने वाले हैं। इतने ज़्यादा प्रॉस्परस होने वाले हैं जिसकी वजह से आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? इतने सामर्थ्य हो जाएंगे कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, है ना? पर उसके लिए आपको मैं बार बार बोलूँगी कि आपको पहचानने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपके और आपकी प्रोग्रेस के बीच आ रही है, ठीक है? तो वो चीज़ पहचानने की ज़रूरत है। मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत लोग लाइफ में माँ तारा आपको ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ आपकी लाइफ में आ रही है ना, कि जहाँ आपको कुछ नया करने का मौका मिल रहा है ना? तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में खुलने वाली है। ब्लेसिंग्स साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। उस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद नहीं करना है इस कार्ड के साथ, ठीक है? उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि कंटिन्यूस मैं एक चेन देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट हैं और आपकी लाइफ में किसी तरीके की एडिक्शन है जो कि कन्फ्लिक्ट
मचा रखी है, पर उसके साथ साथ आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आप इतने ज़्यादा सामर्थ होने वाले हैं जिससे कि आप औरों को हेल्प कर पाएंगे, और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ से रिकवर करते हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, बहुत बोल्ड होने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। और कोई ना कोई ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं। मैं 2-3 लोगों की एनर्जी देख रही हूँ। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, पर बस उस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप में से बहुत लोग उस चेन को ब्रेक करने के लिए पहले से ही एक स्टेप उठा रखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि और एक्स्ट्रा चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। चैनल मैसेजेस क्या है, क्या गाइडेंस है, गाइडेंस क्या मिल रही है आपको क्या करने की ज़रूरत है। एक कार्ड के लिए आपकी लाइफ काफ़ी प्रॉस्परस होने वाली है, मैं वो देख पा रही हूँ। तो जितनी भी स्ट्रगल है ना, वो सारी की सारी आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ से जाने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 3 कार्ड्स आ गई है। ये देखिए कितनी प्यारी कार्ड्स आई है, मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके। सबसे पहले द डेविल के सामने, द डेविल के ऊपर मैंने ये जो कार्ड आई है आपकी, इवॉल्व और रिमेन, मतलब या तो ग्रो करिए लाइफ में, या फिर जहाँ है वहीं रहिए, है ना। तो और ये डेविल के ऊपर ही आई है। मैंने इसे, पता नहीं, मैंने कार्ड देखा नहीं और मैं डेविल के ऊपर ही मैंने इसे रख दिया, और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने द डेविल के ऊपर कार्ड रखा है। तो इवॉल्व या फिर रिमेन, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप लाइफ में ग्रो करिए इस चीज़ से, या तो अपनी लाइफ में ग्रो करिए, आगे बढ़िए, या फिर जहाँ है वहीं रहिए। चॉइस आपकी है ना। मैं पूरे रीडिंग में बार बार आपको कह रही हूँ कि आपको वो पहचानने की ज़रूरत है, डिसीजन आपको बनाने की ज़रूरत है। और कार्ड ने भी आपको वही कहा है, माँ तारा ने भी आपको वही कहा है कि या तो जहाँ है आप वहीं रहिए, या तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो माँ तारा आपके साथ है, माँ तारा की ब्लेसिंग आपके साथ है। जो भी डिवाइन फोर्सेस पे आप बिलीव करते हैं वो आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रही हैं। पर अगर जहाँ रहना है वहीं अगर रहेंगे तो फिर ये एनर्जी आपकी काम नहीं कर पाएगी। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि आपको भूख लगा है, ठीक है, आपको भूख लगा है, खाना आपके पास है, पर आप चाहते हैं कि कोई आपको आके परोस दे। नहीं, आपको खुद चल के उस खाने को लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो करने की ज़रूरत है। दूसरी आपकी आई है अवेकनिंग में हर्ट बट देयर इज नो वे बैक, है ना। अवेकनिंग में हर्ट बट देयर इज नो वे बैक। अवेकनिंग आपको थोड़ा आपकी लाइफ में कोहराम मचा सकते हैं। मतलब अगर आप इस एनर्जी से आगे बढ़ के लाइफ में नई चीज़ें करेंगे तो कोहराम मचेगी। देखिए, अगर अपनी कोई भी पुरानी आदत है उसे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ देती है। बहुत सारी चीज़ों को आपको पीछे पीछे करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। वो चीज़ आपको तकलीफ देती है, पर जो लाइफ आपको आगे जाके मिलने वाली है वो बहुत खूबसूरत है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको स्ट्रेंथ के ठीक ऊपर ही कार्ड आई है, तो ये चीज़ आपको दिखा रही है कि तकलीफ़ आपकी लाइफ में होगी। मैं नहीं कह रही कि तकलीफ़ नहीं होगी, पर अगर आप इस चीज़ से रिकवर करेंगे, लाइफ काफ़ी प्रॉस्परस होने वाली है। तो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप अभी जहाँ हैं आपको वहीं रहना है कि लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह दूँ, अगर आप में से बहुतों के लिए ये एनर्जी नहीं है कि कुछ ऐसी आदत है कि द डेविल वाली एनर्जी अगर आपके साथ नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो आपको नई तरीके से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये देखिए सेटिंग माई सेल्फ फ्री, देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड्स आई है। मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्ड देख के। कन्फ्लिक्ट के साथ यहाँ पे आई है सेटिंग माई सेल्फ फ्री, मतलब मैं खुद को आज़ाद कर रहा हूँ। अपनी सारी जो सोच मेरे दिमाग में, जो भी सोच बनी है या जो भी कन्फ्लिक्ट मेरी लाइफ में आ रही है, मैं उससे खुद को फ्री करूँगा, है ना। तो मुझे उससे खुद को फ्री करना है, मैं उससे खुद को फ्री करूँगा।
तो ये 3 चैनल मैसेजेस है और आपको माँ तारा ये 3 चैनल मैसेजेस दे रही हैं, ठीक है, कि आपको या तो आप आगे बढ़िए या तो जहाँ है वहीं रहिए, आगे बढ़िएगा, काफ़ी खूबसूरत लाइफ होने वाली है। अवेकनिंग आपकी लाइफ में एक तरीके की अवेकनिंग ज़रूर होगी, ठीक है। और ये मैं बहुत अवेकनिंग, लिटरली अवेकनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, पर वो जो लाइफ में एक जो प्रॉब्लम आ रखी है ना, अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं लाइफ काफ़ी प्रॉस्परस होगी। उसकी वजह से आपको, है ना, जब आप लाइफ में ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपको, जो कि आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करती है, ठीक है, आपके डिज़ायर्स को, आपके नीड्स को नहीं, आपके वांट्स को, आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करती है। अगर उस चीज़ को आपको शायद थोड़ा पीछे करके आगे लाइफ में बढ़ना पड़ सकता है, पर वो चीज़ आपकी बहुत खूबसूरत होगी, वो चीज़ आपको स्ट्रेंथ देगी। और आपकी क्या आई है, सेटिंग माई सेल्फ फ्री। मैं जितनी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या जितनी भी कन्फ्लिक्ट चल रही है, मैं उस चीज़ से खुद को आज़ाद कर रहा हूँ और मुझे करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रैंडमली मैं एक 3 और कार्ड्स निकालूंगी कि क्या मैसेजेस मिल रही है एक्स्ट्रा में हमें। 3 कार्ड्स आई हैं, देखिए इतनी खूबसूरती से ये सारी कार्ड्स आ रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक कार्ड आई है जहाँ पे लिखा हुआ है माइंड ओवर मैटर। दिख रहा है क्या कि बहुत ज़्यादा इसमें लाइट में रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ, माइंड ओवर मैटर। मुझे अपनी दिमाग की सोचना है। मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आया है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आया है, उससे बढ़ के मेरा दिमाग है। मेरे अगर दिमाग में कंट्रोल होगा, मेरा ये जो भी मैटर है मेरे साथ चल रहा है, और वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो जो भी मैटर मेरी लाइफ में चल रहा है, मुझे सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ बनाने की ज़रूरत है कि मैं इससे रिकवर करूँगा, मैं इससे आगे बढ़ूँगा। मुझ पर इतनी क्षमता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं अगर चाहूँ तो मैं खुद को मैं जीत हासिल करके रहूँगा, या अगर मेरी अगर मर्ज़ी होगी मैं जीत हासिल करूँगा, मेरी मर्ज़ी नहीं होगी मैं हारूँगा। तो ये मेरे ऊपर है, और उसके लिए मुझे अपनी माइंड को स्थिर करने की ज़रूरत है ना। यहाँ पे 2 बार कार्ड्स आई है कि आपको अपनी माइंड को स्थिर करने की ज़रूरत है। तो ये जो मैटर को हावी होने दे रहे हैं ना, अपनी लाइफ की जो सिचुएशन है उससे जो आप हावी होने दे रहे हैं, वो नहीं होने देना है, ठीक है। हमें अपने दिमाग में कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, हमें अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो माइंड ओवर मैटर। उसके बाद क्या कार्ड्स आई है, You are not your emotion. You are not your emotion. ठीक है, दिख रही है क्या, यू आर नॉट योर इमोशन। तो आप अपनी इमोशन नहीं है। आप हो सकता है अभी सैड फील कर रहे हो, तो आपने कुछ ऐसी एडिक्शन ले ली जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए था, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हंगामा आपके बिजनेस एरिया में मच रखी है जिसकी वजह से आप इतने अपसेट फील किए कि आपने सब चीज़ बनी बनाई चीज़ को आपने छोड़ दिया वहीं पे, या फिर आपकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, अपसेट हो गए, आपने सडनली जितनी भी अच्छी खासी चीज़ें हैं उसे आपने छोड़ दिया। तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज हम अपनी इमोशन में, हमारी इमोशन हमें डिफ़ाइन नहीं करती है, हम खुद को डिफ़ाइन करते हैं, हमारी इमोशन हमें डिफ़ाइन नहीं करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक लास्ट कार्ड आई है, यू आर टीचिंग देम हाउ टू ट्रीट यू। आप औरों को सिखा रहे हैं खुद को कैसे ट्रीट करना है। याद रखिएगा, औरों को आप सिखा रहे हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है। दूसरे हमें नहीं सिखाते हैं कि हमको कैसे ट्रीटमेंट मिलने की ज़रूरत है, हमें कैसी रिस्पेक्ट मिलने की ज़रूरत है। हम औरों को सिखाते हैं कि हमें कैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमें लाइफ में चोट पहुंचाता है या तकलीफ़ पहुंचाता है, बिकॉज ये अगर द डेविल की कार्ड है, और अगर मैं ये कंसिडर करके चलूँ कि आप अपनी लाइफ में, तो यू आर टीचिंग देम हाउ टू ट्रीट यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ में औरों को सिखाते, अगर मैं ये कंसिडर करके चलूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने लोगों के साथ, कि अगर कोई आपको मिसट्रीट कर रहा है और आप उनको ये चीज़ करने दे रहे हैं, तो आप उनको वो पावर दे रहे हैं कि आपको वो मिसट्रीट कर सके। तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको उनको सिखाने की ज़रूरत है, आपको उनको जताने की ज़रूरत है, आपको उनको बताने की ज़रूरत है कि आपको मुझे ऐसे ट्रीट करना है।
और इससे ज़्यादा अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा या मैं कोई एक्शन लूँगा इस चीज़ के अगेंस्ट। आपको अपनी चेन ब्रेक करने की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में अपनी लाइफ में बनी बनाई चीज़ को अगर आप बिगाड़ रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन के बेसिस पे या अपने इमोशंस के बेसिस पे या अपने इस चीज़ के बेसिस पे, कहाँ गई द डेविल की जो कार्ड आई है उसके बेसिस पे या अपने पुराने जो सोच है उसके बेसिस पे अगर आप लोगों को दिखा रहे, तो आप खुद के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे, तो हमें वैसे नहीं करना है। आप में से जो भी ये चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं हमें ऐसा नहीं करना है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी जॉब एरिया में हो, चाहे वो फैमिली में हो। एक दिखाना पड़ता है कभी कभी लोगों को कि अगर आपको कोई मिसट्रीट कर रहा है तब ठीक है, अगर आपको कोई मिसट्रीट कर रहा है वो नहीं कर सकते हैं, आपको वो चीज़ समझाने की ज़रूरत है लोगों को। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।